दोस्तों जिस इंसान से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वही इंसान जब हमें छोड़कर चला जाता है तो हम बड़ा हर्ट फ़ील करते हैं, बड़ा टूटा हुआ महसूस करते हैं और हैरानी की बात ये होती है कि हम उस इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, उस इंसान को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर हमारी बातों का असर होना बंद हो जाता है। हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, हैरानी की बात ये होती है कि हम इतने परेशान हो जाते हैं कि उस इंसान को कॉल मैसेज करके इरिटेट कर देते हैं। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात ये होती है कि वो इंसान हमारा नंबर ब्लॉक कर देता है। और जब वो इंसान हमारा नंबर ब्लॉक कर देता है तो हम उसको बार-बार मनाने लगते हैं। बार-बार उसके पास जाते हैं कि प्लीज़ यार मान जाओ, ऐसा क्यों करते हो आप? प्लीज़ यार मेरी बात को सुनो, प्लीज़ मैं आपके बिना नहीं रह पा रही हूँ। बार-बार आप उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, लेकिन इस रिक्वेस्ट का उस इंसान के ऊपर कोई असर नहीं होता है। दोस्तों आप चाहते हैं कि ऐसे इंसान को रिग्रेट फ़ील कराया जाए? आप चाहते हैं कि ऐसे इंसान को एहसास कराया जाए? दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इंसान को रिग्रेट फ़ील कराया जाए, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और सच मानिए उस इंसान को रिग्रेट फ़ील होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे, उस इंसान को सच में रिग्रेट फ़ील होगा। लेकिन कैसे? जो एडवाइस दी जाएगी उस एडवाइस को सही से फॉलो करना और ध्यान से फॉलो करना। सच मानिए रिलेशनशिप में साइकोलॉजी बहुत बेहतर तरीके से काम करती है और इस वीडियो में मैं साइकोलॉजिकल तरीके आपको बताने वाला हूँ। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट बताने वाला हूँ जो रिलेशनशिप में 100 टू 100% काम करते हैं, लेकिन उनको फिट कैसे करना है, रिलेशनशिप में यूज कैसे करना है, ये सब तरीके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी, नहीं तो दोस्तों आपकी बात बिल्कुल नहीं हो पाएगी। और हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम आपका कोई भी हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि हम रिश्तों में इस तरीके से डूब जाते हैं, उन रिश्तों की हम अपने से भी ज़्यादा कदर करने लगते हैं, खुद की वैल्यू से भी ज़्यादा वैल्यू देने लगते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वही रिश्ता हमें चीट कर देता है, वही इंसान हमें चीट कर देता है जिस इंसान के लिए हमने अपनी फैमिली को फैमिली नहीं समझा, अपनी जॉब को जॉब नहीं समझा। और कमाल की बात ये होती है कि उस इंसान को हम हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली और इमोशनली, हर उस तरीके से उसको सपोर्ट किया जाता है। लेकिन वही इंसान जब हमें छोड़कर जाता है, हमसे दूर जाता है, तो अंदर कुछ बाकी नहीं रहता। उस इंसान को समझाने में पूरी लाइफ लग जाती है, उस इंसान को मनाने में पूरा साल लग जाता है, लेकिन वो नहीं मानता। चाहते हैं ऐसे इंसान को सबक सिखाना, चाहते हैं ऐसे इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना, तो मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग बुक कराइए। उस इंसान को रिग्रेट फ़ील कराने में, उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी हेल्प करूँगा। सच मानिए उसको एहसास फ़ील होगा, उसको एहसास होगा कि मैंने किसी के साथ गलत किया है, उस इंसान को फ़ील होगा कि यार मैंने किसी के साथ बहुत बुरा किया है। सच मानिए वो इंसान आपके सामने आकर रोने लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं, कैसे सामने वाले इंसान को रिग्रेट फ़ील कराना है। दोस्तों बड़ा सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ। भई एक बात बताइए, किसी इंसान को रिग्रेट फ़ील कब होता है? जब वो बेहतर को छोड़ता है, या तब होता है जब वो टूचे इंसान को छोड़ता है, तुच्छ इंसान को छोड़ता है, बेकार इंसान को छोड़ता है? बताइए मुझे। भई अच्छी चीज़ को छोड़ने के बाद ही तो रिग्रेट फ़ील होता है। ये तब होता है कि जब हम किसी खराब वस्तु का या किसी खराब चीज़ को छोड़ देते हैं, रिग्रेट फ़ील होता है क्या? एहसास होता है क्या किसी चीज़ को छोड़कर? भई मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं साइकोलॉजिकल चीज़ें कुछ आपको बता रहा हूँ, उनको थोड़ा ध्यान से सुनना, वो सच में काम करेंगी उस इंसान को रिग्रेट फ़ील करने में। पहले तो बात ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट तो ये है कि आप उस इंसान के सामने रोने लगते हैं। 90% लोगों की साइकोलॉजी मैंने ये देखी है कि उस इंसान को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। रिग्रेट फ़ील कराने की बजाय उस इंसान को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि आप उसको ब्लैकमेल करेंगे तो रिग्रेट फ़ील हो जाएगा। ये साइकोलॉजी है, जो मैं बता रहा हूँ, ये 90% लोगों की साइकोलॉजी है कि वो क्या करेंगे, उस इंसान को ब्लैकमेल करने लगेंगे, उस इंसान को कहने लग जाएँगे कि देखो, अगर आप मुझसे बात नहीं करोगे, तो ये रखा आपका फ़ोटो और इसको वायरल कर दूँगा। ये रही आपकी वीडियो, इसको वायरल कर दूँगा। ये रही आपकी एल्बम, इसको वायरल कर दूँगा। मतलब इस तरीके से उसको ट्रीट करने लगते हैं कि वो आना भी चाहेगा, तो नहीं आएगा। आएगा वो, कुछ टाइम के लिए आएगा, लेकिन परमानेंटली आपसे पल्ला झाड़ने की कोशिश करेगा। आ गया समझ में आपको? अगर आपने ऐसा किया तो पार्टनर आपसे बिल्कुल परमानेंटली
कट ऑफ हो जाएगा। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब कट ऑफ होगा, कब आपको छोड़कर चला गया। चाहे आप जितने दिमागदार आदमी हो, चाहे जितने समझदार आदमी हो, आपका पार्टनर पता नहीं आपको कब छोड़कर चला जाएगा। अपने माइंड को दौड़ाने की जरूरत नहीं है और ज्यादा होशियार भी बनने की जरूरत नहीं है। मैंने लोगों को देखा है, यकीन मानिए, मेरे पास एक कॉल आया था और हैरानी की बात यह है कि वो मेरा फ्रेंड लगता था, कुछ टाइम पहले मेरे साथ ही रहता था। तो उसने मुझे कॉल किया, उसने कहा कि यार एक्चुअली क्या है, मेरा फ्रेंड लाइन पे है और उसकी गर्लफ्रेंड लाइन पे है, आप उसको थोड़ा समझाओ तो शायद वो मान जाए। बात करते करते एक ऐसा मामला आ गया, ऐसा करीबी मामला आ गया, तो मैं तो उस लड़की को समझा रहा था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो लड़का ये कह देता है कि अगर तू नहीं मानेगी तो मेरे पास जो तेरी फोटो है मैं इनको वायरल कर दूंगा। पता है उस लड़की ने क्या बोला? कि जब तक ये फोटो तेरे मोबाइल में है, जब तक तू मेरा है, नहीं तो उसके बाद तू अपना रास्ता देख लेना, जेल जाए या कहाँ जाए या क्या तेरे साथ हो कुछ पता नहीं। और मैं तेरे साथ रहूं ना रहूं वो तो इन फ्यूचर है। मैं एक दो दिन तेरे साथ रह लूंगी, उससे ज्यादा मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। तो इस तरीके की एक्टिविटी करना यानी परमानेंट उस रिश्ते को खत्म करना है, ये दिमाग से निकाल देना। दूसरी गलती दूसरी गलती हम ये करते हैं, जैसे वो पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो हम ठेके की यानी गलत चीजों में चले जाते हैं। भाई मैं कोई ड्रिंक व्रिंक करने के बारे में तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं। आप एक बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि आप उस इंसान से इतने कनेक्ट हो जाते हैं कि उस इंसान के चेहरा देखे बिना आपको खाना हजम नहीं होता। ये भी तो आपने देखा होगा, खाना तक हजम नहीं होता। और कमाल की बात यह होती है कि आप उस इंसान को समझाते हैं, आप उस इंसान को मनाते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि आप सोचते हैं कि अगर मैं ड्रिंक करूंगा या बहुत ज्यादा तरीके से इसको समझाऊंगा शायद ये मान जाएगा। यही तो होता है। भाई एक इंसान ने आपको कहा कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना, तेरी औकात नहीं है मेरे बराबर, तो आपने क्या किया? आपने अपनी औकात बढ़ाने के लिए दूसरा रास्ता बना लिया, रात दिन उसके पीछे पड़े रहे, रात दिन उसके सामने रोते रहे, रात दिन उसके सामने गिड़गिड़ाते रहे। और कमाल की बात यह है कि आपने अपना काम करना भी छोड़ दिया। आपने अपना काम करना बंद कर दिया, आपने कुछ काम ही नहीं किया, आपने कोई एक्टिविटी ही नहीं की। कमाल की बात यह है कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया। यही तो होता है, कुछ और होता है। अब यही हुआ, आखिरी स्थिति ये आई कि सामने वाले इंसान ने आपसे बात ही करना बिल्कुल बंद कर दिया। उसको पता लग गया कि कुछ कर ही नहीं सकता। तो भाई मैं यही चीज आपको कह रहा हूं कि ब्रदर थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा रुक जाइए और अपने ऊपर थोड़ा काम करिए, अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाइए। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं उसके सामने रोऊंगा या उसके सामने बड़ा गरीब बन जाऊंगा या मैं बार बार रोता रहूंगा और अपने आप को मजनू बना लूंगा, वो वापिस आ जाएगा? नहीं भाई, कभी नहीं आएगा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी टूटे फूटे लोगों के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद किया जाए। यकीन मानिए, बिल्कुल नहीं किया जाता। अभी मेरे पास एक काउंसलिंग आई है 2 दिन पहले। एक्चुअली जो लेडीज है ये मैरिड है और इसने अपने हस्बैंड के साथ, इसका डिवोर्स का मामला चल रहा है। अब इसकी लाइफ में एक लड़का आता है, जो लड़का अनमैरिड होता है। यह भी बड़ी खुश होती है, इसको लगता है कि अरे यार अनमैरिड लड़का मेरी लाइफ में आ गया है और मुझे तो अनमैरिड बंदा प्यार करने लगा है। इसको लगता है कि मैं बड़ी वैल्यूबल महिला हूं। और जब इसको ये लगने लगता है, ध्यान से सुनना, सेम इसी टॉपिक पर वीडियो है, सेम इसी टॉपिक पर आपकी एक एक चीज को सही किया जाएगा। बेहतर टॉपिक है और बेहतर टॉपिक है जो मैंने आपको बताया है, जो कहानी मैं बता रहा हूं ये सच में बेहतर है। इसने कहा कि सर मुझे नहीं पता था वो लेकिन अनमैरिड था, बड़ा प्यार मुझे करता है और बड़ा मेरा ध्यान भी रखता है। जब तक उस लड़के के पास कुछ भी नहीं था वो रात दिन इसका ध्यान रखता था। इसने कहा कि सर उसने मुझसे पैसा भी कुछ उधार मांगा है। मैंने कहा कितना? कि ये 20-30 हज़ार रुपये। मैंने कहा "हाँ, मांगे होंगे" और सर मैंने तुरंत दे दिए। सर मैंने उसको बहुत हेल्प भी की है, मैंने उसके बुरे टाइम में उसको हेल्प की है, मैंने उसको खाना भी बना कर दिया है, मैंने उसको जूतों के पैसे दिए हैं, मैंने उसको हर तरीके से सपोर्ट किया है। लेकिन सर आज वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। ठीक है। मैंने कहा क्यों नहीं करता भाई, क्यों नहीं करता? उसने कहा कि सर पता नहीं क्या हुआ उसको, मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। और सर अब तो मुझे बार बार ये कहता है कि आप जब तक डिवोर्स नहीं लोगे तब तक मैं अब शादी कर लूंगा, जल्दी से जल्दी डिवोर्स लो, जल्दी से जल्दी मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं फिर आपको छोड़ दूंगा। अब तो मुझे धमकी देता है, मेरी बात ही उसको अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं।
अब ये लड़की इसके साथ रहती है, मतलब ये तो लेडीज होती है, वो लड़का होता है। ये शादीशुदा होती है, वो अनमैरिड होता है। अब ये महिला इसको प्रेशराइज करती है, वो नहीं मानता। और एक दिन ऐसा होता है, बेहतर इंसान ये बन जाता है, ये पैसे वाला हो जाता है, लगभग 1-2 करोड़ का मालिक। समझ गया मेरी बात को? यानी 1-2 करोड़ का मालिक जब बन जाता है, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो महिला है, ना तो ये अपने घर वालों की है और ना अपने ससुराल वालों की। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये महिला इससे शादी करना चाहती है, क्या ये लड़का भी इससे शादी करेगा? आईडी से बताना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। ये इससे शादी करेगा क्या? जहां तक मेरी उम्मीद है कि ये इससे शादी नहीं करेगा। आप जानते हैं क्यों नहीं करेगा? वो इसलिए नहीं करेगा मेरे भाई, क्योंकि इसको पता है कि अगर मैं इससे शादी करूंगा तो इसका माइंड वही रहेगा, उसी तरीके का इसका माइंड रहेगा। मैं इसको समझाऊंगा भी तो भी इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको मनाऊंगा भी तो भी इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। और कमाल की बात यह है कि इसको बोला कि भैया पहले आप डिवोर्स लो, तब जाकर मैं आपसे शादी करूंगा, नहीं तो मैं अपनी जिंदगी को अलग से जीने की कोशिश करूंगा, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, जो गहराई की पॉइंट यहाँ पर, गहराई का जो बिंदु निकल कर आया है वो निकल कर आया है। भाई एक बात बताइए, जब तक आप बेहतर नहीं है तो सामने वाला इंसान आपको कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? अब तो बेहतर बन चुका है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आए हैं। अब ये महिला कहती है कि सर पहले तो मुझे बहुत प्यार करता था। हाँ भाई करता था। मैंने उससे पूछा कि भाई एक बात बताओ, अगर आपकी शादी हो जाए और शादी के बाद आपको 2 बच्चे हो और एक बच्चा उनमें से डीएम बन जाए, आप मुझे ये बताइए, किसी चपरासी जो है उस लड़की से शादी आप कर दोगे उसकी, या किसी गरीब लड़के से उसकी शादी कर दोगे, या लड़की से? वैसे तो लोग कहेंगे कि नहीं नहीं सर, कर देनी चाहिए, प्यार तो प्यार होता है। मैं मानता हूं प्यार प्यार होता है। लेकिन प्यार कहां तक सीमित है? जब तक आप बेहतर हैं तब तक सीमित है। लेकिन अगर बेहतर नहीं है ना आप, तो फिर ना तो आपका प्यार है और ना आप कुछ हो। फिर ना तो आप वैल्यूबल हो और ना आपके पास कुछ वैल्यू है, ना आप कोई बेहतर इंसान हो। भाई सबसे बेहतर इंसान पता है किसको माना जाता है? जो पैसा कमाता है, उसके इतनी बेहतर उसको माना जाता है, और उसके जो दोष होते हैं ना, उसकी कमियां होती हैं, वो पैसे के नीचे दब जाती हैं। उम्र भी निभा लेंगे मेरे भाई लोग। मैंने बहुत सारे एक्टरों को देखा है जिनके साथ 25-25 साल की लड़कियां शादी कर रहे हैं, जिनकी उम्र 55-55 साल है। कमाल की बात, 62 ईयर है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई यहां पर फ्यूचर जो है ना मेरा, वो ब्राइट है। और जिसके साथ मेरे मदर फादर शादी कर रहे हैं, सारी उम्र भी इतना नहीं कमा पाएगा जितना उसके पास अलग से पड़ा है। आ गया समझ में? तो ये चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ब्रदर, आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप बेहतर हैं तो ही उस इंसान को रिग्रेट फील होगा, नहीं तो आप उस इंसान को रिग्रेट फील बिल्कुल नहीं करा सकते। ये जो आपने नमक मिर्च की बात उसको बता रखी है ना, कि हमारे घर में 3 दिन में खाना बनता है, हमारे घर में डेली आलू बनते हैं, हमारे घर में रोज झगड़ा होता है, ये जो आपने बातें बता रखी है, इसलिए सामने वाला इंसान आपको वैल्यूबल नहीं समझता। ये जो रात दिन उसके पीछे आप दुम उठाकर घूमे हैं ना, रात दिन दुम पकड़े हुए उसका पल्लू पकड़े हुए घूम रहे थे। जब वो बुलाता था तुरंत आप पहुंच जाते थे, जब वो मैसेज करता था तुरंत आप सीन कर लेते थे। यानी दुनिया के सबसे निठल्ले इंसान आप उसके चक्कर में बन चुके हो। आज आप कहते हैं कि सर उसके जाने के बाद मेरा बिजनेस खत्म हो गया, जब से वो मुझसे बात नहीं कर रही है तो मैं डिस्टर्ब हो गया हूं। हाँ मैं मानता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, माइनस प्लस किसके जीवन में नहीं है? तभी तो गवर्नमेंट नौकरी को लोग वैल्यू दे रहे हैं, तभी तो गवर्नमेंट नौकरी को लोग समझते हैं कि ये बेहतर है, क्योंकि वहां सिक्योरिटी है मेरे भाई। अब एक बात बताइए, एक आदमी क्यों माइनस प्लस जीवन में लेना चाहेगा? क्यों परेशान होना चाहेगा जीवन में? तो इसलिए लोग इन चीजों को सिलेक्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटी को सबसे पहले नंबर पर रखते हैं लोग। समझ गए? तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा और आपका कर्तव्य है उस इंसान को रिग्रेट फील कराना। आप करते ही नहीं। आप क्या करते हैं? उसके पीछे दौड़ते हैं, उसको रिग्रेट फील हो जाएगा। आप उसको मनाते हैं, उसको रिग्रेट फील हो जाएगा। और कमाल की बात यह है कि आप उस इंसान को मैसेज कर करके, कॉल कर करके इरिटेट कर चुके हैं, परेशान कर चुके हैं। कमाल की बात यह है कि आप उस इंसान को रात दिन समझा रहे हैं, और समझाने से लोग दुश्मन बनते हैं, प्यार नहीं करते हैं। यह बात मेरी ध्यान ध्यान से समझ लेना। अगर आप किसी इंसान को रात दिन समझाओगे तो भी पार्टनर आपसे दूर भाग जाएगा भाई। अब आगे की बात मेरी समझना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया। मैं मानता हूं आपने प्यार किया, लेकिन उस प्यार का आपको परिणाम क्या मिल रहा है? आपको मिल क्या रहा है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे,
खुद की बातों को नहीं समझेंगे, खुद की वैल्यू को नहीं समझेंगे, तब तक आप किसी भी रिश्ते को बेहतर नहीं कर सकते। तब तक आप किसी भी रिश्ते को नहीं सँभाल सकते। और हाँ, एक बात और सुन लेना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को हमेशा टाइम दिया है। मैंने हर हर एक सिचुएशन में उससे प्यार किया है। मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, आपने उसको टाइम दिया, आप रात-दिन उसके लिए दौड़ रहे थे। लेकिन मुझे एक बात और बताइए, ये जो आपका अवेलेबल रहना है, इससे मिला क्या है आपको? आपकी कुत्ते जैसी ज़िंदगी हो गई है। आप उसके सामने भौंकते हैं, उसको लगता है कि मेरा डॉगी है। जब मैं कहती हूँ भौंकता है और जब ये कहता हूँ काटता है। क्या बन चुके हैं आप? अरे भई आप बेहतर इंसान थे, आज आप ड्रामा बन चुके हैं। आज सामने वाला इंसान आपकी बात नहीं समझना चाहता। आज सामने वाला इंसान आपको वैल्यू नहीं देना चाहता और यही कारण है आज आपके पास कुछ भी नहीं है ड्रामे के अलावा। अब आगे की मेरी बात समझना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत टाइम देने की कोशिश की है। मैंने हमेशा उस इंसान को प्यार किया है, मैंने हमेशा उस इंसान को वैल्यू दी है। ये जो टाइम दिया है ना आपने, यही तो रिश्ते को खत्म कर गया। ये जो रात-दिन अवेलेबल रहे हैं, यही तो रिश्ते को खत्म कर गया। तभी तो सामने वाला इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा है। अब आप उसके सामने रोते रहो, आप उसके सामने गिड़गिड़ाते रहो, रिग्रेट फील होगा ही नहीं। रिग्रेट फील कराने के लिए मेरे भाई आपको शांत होना पड़ेगा और मन बंद करके बिल्कुल अपने आप को चुप करके अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। जब तक आप अपने ऊपर ने काम नहीं करेंगे, देखो मुझे एक बात बताइए, भई ब्रेकअप किसका नहीं होता? दिल किसका नहीं टूटता? हर एक उस इंसान का दिल टूटा है जिसने आज बेहतर कुछ करके दिखाया है। सच मानिए, मैंने बहुत सारे आईएएस और पीसीएस ऑफिसर को देखा है कि वो ब्रेकअप में रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आए हैं, उन्होंने कहा कि सर जब हमारा ब्रेकअप हुआ था तब जाकर हम बेहतर बन पाए हैं। जब तक आपका ब्रेकअप नहीं होगा तब तक आप ताकतवर इंसान नहीं बनेंगे। और सच मानिए उसको रिग्रेट फील हो जाएगा जिस दिन आप कुछ कर गए। भाई मेहनत करने के लिए ही तो दौड़ना है आपको। और क्या करना है आपको? रात दिन दौड़ना है। एक दिन ये सोच लीजिए कि मैं जब तक इसको रिग्रेट फील नहीं कराऊंगा तब तक मैं दम नहीं लूंगा। मैंने एक वीडियो में बताया कि कर खुदी को बुलंद, इतना खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। जब तक आप अपने आप को बेहतर नहीं बना पाएंगे, जब तक आप अपने आप को स्ट्रोंग नहीं बना पाएंगे, उस इंसान को रिग्रेट फील होने का सवाल तो छोड़ ही दीजिए। उस इंसान को कभी एहसास नहीं होगा, उस इंसान को कभी फील नहीं होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप किस रास्ते पर हैं। आपको तो ये लग रहा है कि ये इंसान जब भी मुझसे दूर जाएगा मैं इसको मना लूंगा पैर पकड़ के। ये इंसान जब भी मुझसे दूर जाने लगेगा इसके पैर पकड़ लूंगा, इसके सामने रोने लग जाऊंगा, ये मान जाएगा। ऐसा लगता है क्या आपको? नहीं। आपने जो गलती की है वो गलती का खामियाजा आज आपको भुगतना पड़ रहा है। रात दिन आपने इस इंसान को टाइम देकर, रात दिन आपने इसके लिए दौड़कर, बिल्कुल चीजें बिगड़ गई हैं, बिल्कुल चीजें खत्म हो चुकी हैं। और एक बात को और थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी। आपने कहा कि सर मुझे उस इंसान की आदत लग गई है। आदत मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है ब्रदर, समझ गए? आदत मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है। अगर आपको उसकी आदत लग गई है तो जीवन में आप कभी डिप्रेशन से नहीं निकल पाएंगे। ये आदत छोड़नी पड़ेगी, अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा, अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रख के अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, तब जाकर इस इंसान को रिग्रेट फील होगा। मैंने कल परसों भी एक वीडियो का उसका उदाहरण आपको मोबाइल का दिया था कि अगर हमारे पास दो मोबाइल है, एक पुराना मोबाइल है, एक नया मोबाइल है। अगर कोई नया वीडियो पर आया है तो वो भी देख लेना एग्जाम्पल। भाई अगर हमारे पास एक नया मोबाइल है, एक पुराना मोबाइल है, और हमारा जो पुराना मोबाइल है उसमें कोई भी डाटा नहीं है, हमने सारा डाटा अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लिया है, बस उस पर कॉल आती है, कोई मैसेज वैसेज आ जाते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन एक बात मुझे आप बताइए कि अगर आपका नया मोबाइल खो गया उसका ज्यादा दर्द होगा या फिर पुराना मोबाइल खो जाए उसकी ज्यादा पीड़ा होगी? मुझे बताइए जरा। आप कहेंगे सर नए मोबाइल के खोने की ज्यादा पीड़ा होगी। तो भाई मैं तभी तो कह रहा हूं नया मोबाइल तो बेहतर है ना। नया मोबाइल मेरे भाई बेहतर है, इसलिए आपको पीड़ा होगी। लेकिन अगर आपका नया मोबाइल बेहतर नहीं है और पुराना मोबाइल बेहतर है, आपको दर्द उसका होगा। आपने अगर बेहतर इंसान को अपनी जिंदगी में लेकर आ गए हैं तो आपको उसके खोने का डर रहेगा। जब तक रिश्तों में इनसिक्योरिटी नहीं होगी रिश्ते रुकते ही नहीं। मैंने बहुत सारे रिश्तों को संभाला है केवल किससे? इनसिक्योरिटी से। अगर इनसिक्योरिटी रिश्ते में नहीं है तो भाई चीजें नहीं बन पाएंगी। इनसिक्योरिटी आपको अपने रिश्ते में डेवलप करनी ही पड़ेगी, समझ गए? जब तक आप इनसिक्योरिटी डेवलप नहीं कर पाएंगे तो चीजें बेहतर नहीं हो पाएंगी। ये दिमाग में फिट कर लेना। अगर नहीं फिट कर पाओगे
तो फिर चीज़ें ऑटोमेटिक आपके हाथ से छूट जाएँगी। और आगे की बात समझना, आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को हर वो चीज़ दी है जो उसने माँगी है। मैं मानता हूँ आपने उसको फिज़िकली सपोर्ट किया है। मैं मानता हूँ आपने उसको इमोशनली सपोर्ट किया है। मैं मानता हूँ आपने उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। लेकिन ये सब चीज़ें तब तक है जब तक आपके पास पैसा है। मैंने आपको बताया है कि जब उस लड़के के पास पैसा खत्म हो गया, उसकी वाइफ़ भी उसको छोड़कर चली गई और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसको छोड़कर चली गई है। आज बचे हैं, बच्चे भी इसी के पास हैं और कमाल की बात, वाइफ़ भी चली गई है। वाइफ़ भी चली गई है और गर्लफ्रेंड भी चली गई है। और जब वाइफ़ भी चली गई है, गर्लफ्रेंड भी चली गई है, तो क्या बचा है इसके पास? इसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचा है, केवल और केवल इस इंसान को अपने आप को सँभालना पड़ेगा। सँभालेगा और पेशेंस रखेगा, वो लेडी जिसको कॉल भी करेगी, वो लड़की भी इसको कॉल करेगी। अगर ये बेहतर बन जाता है, तो यकीन मानिए वो लड़की इससे मिलने ज़रूर आएगी। लेकिन अगर ये वही कभी नाली में पड़ा है, कभी इसके घर में सो रहा है, कभी उसके घर में सो रहा है, कभी इसको गाली देता है, कभी उसको गाली देता है, यानी शादी के बाद अगर पत्नी चली जाती है, गर्लफ्रेंड चली जाती है और सामने वाला इंसान बिल्कुल पागल हो जाता है, तो कहते कि देखो इस कमी की वजह से मैं इसको छोड़ कर गई थी भाई, यही तो कमी थी इसके अंदर और मैं क्यों इसको छोड़कर जाती। अगर ये कमी ना होती मैं इसको नहीं छोड़कर जाती। अगर ये प्रॉब्लम इसके अंदर होती तो मैं इसको नहीं छोड़कर जाती। देखो ये सारा दिन पागल की तरह फिरता है, ये सारा दिन ड्रिंक करता है, सारा दिन पागलों की तरह फिरता है, आज तक किसी ने कुछ करके ही नहीं दिखाया। कुछ करके भी दिखाता तो मैं इसके साथ टिक जाती। देखो भैया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है और आपके पास बेहतर प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के चक्कर में लोग टिके रहेंगे। आया समझ में? हर एक इंसान कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे सर फिर प्यार कैसे रह गया? अरे प्यार आज के टाइम में प्योरिटी में नहीं है। उतनी ईमानदारी से नहीं प्यार है भाई। प्यार है बस नॉर्मल। प्यार प्योरिटी में नहीं गया आज तक। प्योरिटी में पहले था और आज प्योरिटी में नहीं रहा है। आज केवल और केवल बचा है पैसों में। अगर पैसा आपके पास है तो लोग आपको छोड़ते हुए डरेंगे, लेकिन पैसा आपके पास नहीं है तो भाई कहेंगे अरे है क्या उसके पास, वो तो खाली है, वो कंगाल है, उसके पास कुछ नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।